हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। हमने स्टार्ट किया था किंगडम इन एमिलिया। अच्छा जी, हमारा जो है सबसे पहला लेक्चर जो था वो था हैबिटेट और लोकोमोशन के बारे में। उसके बाद जो है हमने सारी की सारी जितनी भी पाइलम है हमारे पास, हमने उनके हैबिटेट, लोकोमोशन, उसके बाद न्यूट्रिशन और फिर उस न्यूट्रिशन को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। जितनी भी फाइलम है आप लोग के पास, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थस, सबके हमने क्या पढ़े थे? हैबिटेट, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। अच्छा जी, अब हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो रहेगा अबाउट सर्कुलेशन और उसके बाद रहेगा हमारा अबाउट रिस्पायरेशन। ये दोनों सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। देखो, सर्कुलेशन होती है ना, और फिर सर्कुलेशन के रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन जो है टिश्यू तक पहुंच जाता है, तो टिश्यू में क्या हो जाता है? रिस्पायरेशन हो जाता है। सो सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन इज वेरी क्लोज। इसी तरह हमारे पास न्यूट्रिशन और डाइजेशन जो था वो बहुत क्लोज था। हम सबसे पहले खुराक खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। सो दीज आर वेरी रिलेवेंट थिंग्स। हम जो है हम बहुत रिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं और बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आज आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मिलेंगी। देखिए जी, आज जो है हमारा जो लेक्चर रहेगा अबाउट सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आज जो है मैं आप लोग को डायग्राम्स भी दिखाऊंगा पोरिफेरा की, सिलेंट्रेट्स की, क्योंकि आज जो है हमारा सिस्टमेटिक वाइज किस्सा शुरू हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, सिस्टम है ना, एक पूरा सिस्टम है। इस तरह रिस्पायरेशन है तो वो भी एक पूरा सिस्टम है उसके लिए। तो आज हम ज़रा से एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है और बहुत ही गौर से मेरी बातें सुननी है। अच्छा जी, आप लोग देखेंगे ना, देखो पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थस और स्केल्मिन्थस, यहाँ तक देखें हमारे पास, यहाँ तक जो सिस्टम है, तो ये बहुत ज़्यादा, देखो हमारे पास 1 2 3 4 ये जो है पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थस एंड स्केल्मिन्थस, इसमें हमारे पास सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन, ये दोनों सिस्टम जो है ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। देखो, मैंने बहुत बड़ी बात कही है, आप लोग जो है इससे आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैंने आप लोग को कहा था ना, हम जिस तरह नीचे जाएंगे ना इस सिस्टम में, जितनी भी हम फाइलम में एडवांस होते जाएंगे, इकाइनोडर्म्स की तरफ आएंगे ना, तो हमारा सिस्टम जो है वो क्या होगा? डेवलप होगा। वो क्या होगा? डेवलप होगा, इवोल्यूशन उसमें आएगी और वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता जाएगा। जितनी भी हमारे पास पीछे वाले हैं, देखो पोरिफेरा बिल्कुल मल्टीसेलुलर है, लेकिन उसके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थस, स्केल्मिन्थस, यहाँ तक देखो, इसमें हमारे पास रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन दोनों सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। ये बात मैंने 2 दफ़ा कही और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी जब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आप लोग देखेंगे कि इन दोनों में जो है, दोनों में नहीं, सारी ये दोनों सिस्टम जो है, ये चारों पाइलम में आप लोग के पास बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। लेट्स सी, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे डेवलप नहीं है। अच्छा जी, स्टार्ट हम ले रहे हैं पोरिफेरा से। पोरिफेरा में हमारे पास आप लोग देखें तो मैंने लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेशन, उसके सामने मैंने लिखा हुआ है नन, और यहाँ पर डिफ्यूजन लिखा है, इसको भी आप लोग नन ही लिख सकते हैं। देखो, इसमें हमारे पास कोई भी खास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई भी खास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जो रिस्पायरेशन है तो वो डिफ्यूजन के जरिए होती है, और डिफ्यूजन के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, इसके लिए भी कोई सिस्टम नहीं चाहिए। तो हमारे पास पोरिफेरा के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी डेवलप नहीं है, तो आप लोग नन लिख सकते हैं कि इसमें कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सिर्फ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, लेकिन कुछ खास सिस्टम नहीं है। तो आप लोग देखेंगे ना, पोरिफेरा बिल्कुल सबसे पहले आ रहा है ना, तो इसमें जितनी भी सिस्टम है तो वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप नहीं है, सर्कुलेशन भी डेवलप नहीं है, रिस्पायरेशन भी डेवलप नहीं है। देखो, मैंने आप लोग को कहा ना, जितना नीचे जाएंगे तो आप लोग के पास सिस्टम डेवलप होते जाएंगे। देखिए जी, अब सर्कुलेटरी सिस्टम तो डेवलप नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन तो होगी ना। अब कैसे होती है, लेट्स सी। अब हम इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो है असल में क्या होता है? वाटर सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? वाटर सर्कुलेशन। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताता चलूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये जो चारों है ना, 1 2 3 4, यहाँ तक जो मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें नो सिस्टम वाला हिसाब चलता है ना, तो इसमें आप लोग के पास ब्लड नहीं है, इसमें आप लोग के पास कोई भी ब्लड नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास आमतौर पर ब्लड चलती है ना, लेकिन पोरिफेरा में कोई ब्लड नहीं है, सिलेंट्रेट्स में कोई ब्लड नहीं है। इसके अलावा ब्लड क्या है? ब्लड इज फॉर ऑक्सीजन कैरिंग। अब इसमें ऑक्सीजन किसी दूसरी चीज जो है वो कैरी करता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थस, स्केल्मिन्थस, यहाँ तक जो है इसमें कोई भी ब्लड नहीं है। अब मलुस्क में जो है ना, मलुस्क के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर भी एज सच इतना खास अच्छा सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलप है, वो आप लोग देखेंगे। लेकिन ये जो चारों है ना, पहले इसमें कोई भी ब्लड नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास पोरिफेरा में जो है वाटर सर्कुलेशन कैसे होती है। इसके अलावा जो हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर प्लेटीहेल्मिन्थस है ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर भी वाटर सर्कुलेशन होता है, तो इसकी में भी कोई खास सिस्टम मौजूद नहीं है। इसमें भी डिफ्यूजन, इसमें भी डिफ्यूजन। देखें, इसमें आप लोग देखें तो हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद क्या आता है, देखें
सॉरी सिलिंट्रेट्स के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी एब्सेंट, इसमें भी नो सिस्टम, तो सारे का किसी में भी सिस्टम नहीं है। जो चारों में आप लोग को पहले वाले बता दिए ना। अब हम देखते हैं कि इसमें सिस्टम क्यों नहीं है और इसमें कौन सा सिस्टम चलता है। लेट्स सी। देखिए जी, ये आप लोगों के पास मैंने पोरिफेरा के एक एनिमल लिया है। ये एक पोरिफेरा का एनिमल है। अच्छा जी, पोरिफेरा ऐसे ही होते हैं। अब देखें, इसके अंदर देखो हमारे पास ऑस्टिया होती है ना, ऑस्टिया या ऑस्कुलम। इसके अंदर हमारे पास पानी जाती है। ये पानी यहाँ आ जाता है। देखो पानी यहाँ पर आ गया है। अब पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन भी आ गया है। तो ये इसी तरह डिफ्यूजन के जरिए इसमें रिस्पायरेशन होती है और फिर इसी तरह देखो जो है इसी तरह इसमें सर्कुलेशन होती है। तो इसमें वाटर सर्कुलेशन है। इसमें क्या है? वाटर सर्कुलेशन है पोरिफेरा के अंदर। अब जो हमारे पास आप लोग देख रहे होते हैं ना प्लेटीहेल्मिन्थीस, उसी में भी कंप्लीटली बिल्कुल इसी तरह का वाटर सर्कुलेशन होता है। देखिए जी, ये आप लोग के पास हाइड्रा है फ्रॉम द सिलिंट्रेट दूसरा फाइलम है। अब सिलिंट्रेट के अंदर मैंने आप लोग को बता दिया ना क्या होता है, सीलोम होता है, बिल्कुल सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी तरह का सिस्टम। तो इसमें भी पानी अंदर जाता है और फिर पानी जो है वो हमारे पास डिफ्यूजन के जरिए सेल्स को मिल जाता है। सो इसमें भी वाटर सर्कुलेशन है और रिस्पायरेशन थ्रू उसकी होती है डिफ्यूजन के जरिए। अच्छा जी, तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ आ चुका है कि पोरिफेरा में आप लोग के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सिर्फ वाटर सर्कुलेशन होती है और रिस्पायरेशन जो है थ्रू डिफ्यूजन होती है। इसके अलावा दूसरा मैंने आप लोग को बता दिया कि सिलिंट्रेट्स में भी वाटर सर्कुलेशन होती है, कोई सिस्टम नहीं होता और डिफ्यूजन। ये दोनों क्लियर हो गए। अच्छा जी, अब हम प्लेटीहेल्मिन्थीस की तरफ आते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी ये एब्सेंट है, सही है। और ये भी जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम वो भी एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्लेटीहेल्मिन्थीस में एब्सेंट है और रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। अब इसके अंदर जो है सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन कैसे होता है? सिस्टम एब्सेंट है। अच्छा, प्रोसेस एब्सेंट नहीं है, प्रोसेस होता है लेकिन जो बाकायदा एक पूरा सिस्टम होता है ना, तो वो सिस्टम एब्सेंट है। अच्छा जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिस्टम एब्सेंट होता है, प्रोसेस होता है लेकिन बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई इतना बड़ा सिस्टम उसके लिए नहीं होता। अच्छा जी, अब हम जो है तीसरे पे आ चुके हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे एब्सेंट होता है और किस तरह प्रोसेस होता है। अच्छा जी, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग का एक प्लेट वार्म है। ये देखिए, ये प्लेट वार्म है प्लेटीहेल्मिन्थीस है। अच्छा जी, अब इस प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर जो है मैंने आप लोग को दो प्रोसेस पढ़ाने हैं और वो कैसे होते हैं, तो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया, इस तरह काट दिया। अच्छा जी, और मैं अब आप लोग को दिखा रहा हूँ इस तरह। देखें, ये इसकी बॉडी है। अच्छा, मैंने काट दी है, इस तरह पूरा आगे की तरफ गया हुआ है, पीछे की तरफ भी, लेकिन मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया है। अब इसकी जो बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल, तो इसी के जरिए इसमें ऑक्सीजन जो है वो आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है। तो बॉडी वॉल के जरिए देखो, थ्रू डिफ्यूजन, बॉडी वॉल के जरिए इसमें जो है गैसियस एक्सचेंज, सर्कुलेशन और वो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीस मैंने आप लोग को दिखा दिया फ्लैट वार्म, उसमें जो है बॉडी वॉल के जरिए रिसर्कुलेशन होता है और इसी तरह हमारे पास रिस्पायरेशन थ्रू बॉडी वॉल होता है। तो इसी में हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है और रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। तो दोनों सिस्टम एब्सेंट है, बॉडी वॉल के जरिए होती है। और सेम टू सेम आप लोगों के पास सर्कुलेशन जो है उसका सिस्टम एब्सेंट है इन द स्केलमंथीस यानी मटोड्स जिसको हम कहते हैं, और तीसरा इसको राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें भी हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीस और स्केलमंथीस दोनों में बॉडी वॉल्स के जरिए प्रोसेसेस होते हैं। ये दोनों प्रोसेस बॉडी वॉल्स के जरिए होते हैं। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि पहले दो जो है यानी कि पोरिफेरा और सिलिंट्रेट्स, इसमें जो है वाटर सर्कुलेशन एंड डिफ्यूजन। अब इसमें भी एब्सेंट है सिस्टम, इसमें भी एब्सेंट है। ये बाकी दोनों जो है इसमें सिस्टम एब्सेंट है। तो अब इसमें जो है बॉडी वॉल्स के जरिए होता है, इसमें भी बॉडी वॉल और इसमें भी बॉडी वॉल के जरिए। सो आप लोग का सर्कुलेशन जो है एंड रिस्पायरेशन फॉर द फर्स्ट पोर जो है वो आप लोग का क्लियर हो गया, आप लोग को आना चाहिए। अब नीचे हम आ रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम डेवलप होगा, और डेवलप होगा तो कैसे होगा, लेट्स सी। अब हम बाकी चार जो रह गए हैं, सॉरी मलुस्क, एनालिड्स और इकाइनोडर्म, 3 रह गए हैं। अब हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं। तो अब आप लोग का काम जो है वो ज़रा आसान सा हो गया है। अच्छा जी, यहाँ तक तो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा क्योंकि कुछ खास बात थी नहीं, सब बहुत इजी काम था। अब जो है आप लोग की बात आ गई है, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि मलुस्क, एनालिड्स, सॉरी अब आप 4 रह गए। हाँ, मलुस्क, एनालिड, आर्थ्रोपोड एंड इकाइनोडर्म 4 रह गए हैं। अच्छा जी, अब इन चारों में जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम किस चीज़ में ज़्यादा डेवलप है? अगर आप लोगों से कोई पूछा